अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। पिछली वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पर तफसील से रोशनी डाल चुके हैं। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, इसे पहले देख लें, क्योंकि इस वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन, ज़रूरत और अहमियत तफसील से बताई गई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो किस्में होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल्स भी कहा जाता है। इन्हें मॉडल इसलिए कहा जाता है कि ये स्पीकर यानी बोलने वाले के मुख्तलिफ मोड्स जैसे सकत, एबिलिटी, ज़रूरत, नेसेसिटी, इम्कान, पॉसिबिलिटी, इरादा, इंटेंशन वगैरह को जाहिर करते हैं, जिसके लिए ये मेन वर्ब्स को इजाफी मानी देते हैं, जिनसे ये मुख्तलिफ किस्म के इजहार किए जा सकते हैं। इनकी एक ही बेस फॉर्म होती है। इनमें ज़माने के लिहाज से या किसी और वजह से कोई तब्दीली नहीं होती, जैसे राइट से रोट और रिटन बन जाते हैं। वर्ब फ्रेज की सूरत में मॉडल वर्ब्स किसी दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब से पहले आते हैं, और अगर इनके साथ कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता तो बाद में आने वाला वर्ब बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। प्राइमरी मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड शामिल हैं, जबकि नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू को सेमी मॉडल वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इन मॉडल वर्ब्स का एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं। पहले प्राइमरी मॉडल वर्ब्स। आपके सामने मौजूद टेबल्स में बाईं जानिब सेंटेंसेस दिखाए गए हैं जिनमें मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, और दरमियान में दिखाया गया है कि मॉडल वर्ब किस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी, इंटेंशन वगैरह वगैरह। मॉडल वर्ब्स को रेड कलर में दिखाया गया है, जबकि तमाम वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया है। कैन को एबिलिटी, ऑफर, परमिशन के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुमलों में इनका इस्तेमाल देखें। रज़ाक कैन प्ले फुटबॉल। इस जुमले में कैन को एबिलिटी यानी सकत या करने की सलाहियत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी रज़ाक फुटबॉल खेल सकता है। दूसरे जुमले में भी एबिलिटी जाहिर की गई है, शबाना तैर सकती है। तीसरे जुमले में ऑफर की जा रही है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। चौथे जुमले कैन जुबैर गो विद यू में परमिशन यानी इजाज़त मांगी जा रही है कि क्या जुबैर आपके साथ जा सकता है। हमने अभी बताया था कि वर्ब फ्रेज की सूरत में मॉडल वर्ब्स दूसरे वर्ब से पहले आते हैं। इन चारों जुमलों में कैन दूसरे वर्ब से पहले लगा है। हमने ये भी बताया था कि अगर मॉडल वर्ब के अलावा कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जुमले में न हो तो बाद में आने वाला वर्ब बेस फॉर्म में होगा। इन चारों जुमलों में मेन वर्ब्स बेस फॉर्म में हैं। प्ले, स्विम, हेल्प, गो वर्ब्स की बेस फॉर्म हैं। कुड माजी है कैन का। इसको माजी के इम्कान, पॉसिबिलिटी, गुज़िश्ता सलाहियत, पास्ट एबिलिटी, इजाज़त, परमिशन और दरख्वास्त, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका मिसालों में इस्तेमाल देखें। हिज साइड ऑफ द स्टोरी कुड बी ट्रू। यहां पर कुड एक इम्कान यानी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि कहानी का उसका रुख भी दुरुस्त हो सकता है। वजीर कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड। यहां माजी की सलाहियत का इजहार हो रहा है कि वजीर जब 5 साल का था तो तैर सकता था। कुड आई यूज योर पेन प्लीज। इसमें परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। कुड यू टेल मी द वे टू द बैंक। इस जुमले में दरख्वास्त की जा रही है कि क्या आप मुझे बैंक जाने का रास्ता बता सकते हैं। मे को पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए और परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जुमले देखें। शी मे कम टुडे और आकिब मे पार्टिसिपेट इन द मैच।
ان में मे को पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया गया है। मे आई कम इन और मे आई यूज़ योर शूज़ टुडे में मे को परमिशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कुछ हजरात कैन को मे की जगह परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। कैन कुछ कर सकने की सलाहियत का इजहार करता है। कैन आई कम इन में कैन का इस्तेमाल गलत है। अगर कोई शख्स चलने फिरने की सलाहियत रखता है तो वो अंदर भी आ सकता है। अगर मेरे पाँव चलने की सलाहियत रखते हैं तो मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर इजाज़त लेने का सही लफ्ज़ मे है। हमें कहना चाहिए मे आई कम इन। माइट को शक, इम्कान, तजवीज़ और दरख्वास्त, डाउट, पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट करने के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जुमले देखें। फातिमा माइट गो विद अस। यहाँ इम्कान जाहिर किया गया है कि हो सकता है कि फातिमा हमारे साथ जाए। यू माइट हैव कॉट ए टैक्सी। यहाँ तजवीज़ दी गई है कि आपने टैक्सी पकड़ ली होती। योर मोबाइल फ़ोन माइट बी इन द किचन। यहाँ शक और इम्कान जाहिर किया गया है कि हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन किचन में हो। वी माइट विन द मैच। यहाँ भी शक और इम्कान जाहिर किया गया है कि शायद हम मैच जीत जाएं। माइट आई बोरो द सीजर्स। यहाँ दरख्वास्त की जा रही है कि क्या मैं कैंची ले लूँ। मस्ट इंतहाई लाजमी चीज़ों, ज़रूरी चीज़ों, हुक्म या हर हाल में करने की ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखें। वी मस्ट रीच होम बिफोर नाइट। यहाँ ज़रूरत का इजहार हो रहा है कि हमें रात से पहले लाजमी पहुँचना है। यू मस्ट लीव नाउ। यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है कि अब तुम चले जाओ। गजाला मस्ट गेट 85% मार्क्स टू गेट एडमिशन इन ए मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 85% मार्क्स लाजमी हैं। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब द क्लास। यहाँ लाजमी करने की ताकीद की जा रही है कि तुम क्लास को हरगिज़ डिस्टर्ब मत करो। विल को फ्यूचर टेंसेस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब के तौर पर इन्विटेशंस, ऑफर्स, रिक्वेस्ट्स, कमांड्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिसालें देखें। आई विल टर्न 50 नेक्स्ट मंडे। यहाँ विल को फ्यूचर टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मैं अगले पीर को 50 साल का हो जाऊंगा। वॉन्ट यू कम विद अस। यहाँ इन्विटेशन दी गई है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। विल यू ज्वाइन अस फॉर टी। यहाँ ऑफर दी गई है कि क्या आप हमारे साथ चाय में शरीक होंगे। विल यू पोर सम वाटर ऑन माई हेड। यहाँ दरख्वास्त की गई है कि क्या आप मेरे सर पर कुछ पानी डाल देंगे। यू विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर। यहाँ हुक्म दिया गया है कि तुम ये काम 1 घंटे में ख़त्म कर दोगे। वुड को शाइस्तगी से दरख्वास्त करने, उम्मीद या ख्वाहिश के इजहार के लिए और उन चीज़ों के लिए जो माजी में हो गई हों या माजी में शुरू हो गई हों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसालें देखें। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। यहाँ शाइस्तगी से दरख्वास्त की गई है कि क्या मेहरबानी करके आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। वी थॉट ही वुड बी हियर बाय नाउ। यहाँ एक उम्मीद का इजहार किया गया है कि हम समझे कि वो अब तक यहाँ होगा। वुड दैट वी लिव्ड नियर द सी। यहाँ एक ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि काश हम समंदर के करीब रह रहे होते। अजीज़ वुड हैव गॉन बाय नाउ। यहाँ माजी में हो जाने वाले इम्कान को जाहिर किया गया है कि अजीज़ अब तक चला गया होगा। शल को शाइस्तगी से पेशकश करने, तजवीज़ देने, मशवरा करने, कमांड्स और फ़राइज़ अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर बरतानवी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन इसके बजाय विल को तरजीह देते हैं। इसे अक्सर आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
اس کے استعمال کی مثالیں دیکھیں. شل آئی کلین دا روم. اس جملے میں شل کو شائستگی سے آفر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کیا میں کمرہ صاف کر دوں. شل وی بگن دا میٹنگ ناؤ. اس جملے میں شل کو تجویز دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کیا ہم اب میٹنگ شروع کر دیں. ہو شل آئی انوائٹ ٹو دا ڈنر. یہاں مشورہ مانگنے کے لیے شل استعمال ہوا ہے کہ میں کسے ڈنر پر مدعو کروں. یو شل سیز دس فلشنس ایٹ ونس. یہاں شل کے ذریعے کمانڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب تم فوراً یہ حماقت ختم کر دو. دے شل بی پنشڈ فار دیئر مس کنڈکٹ. اس میں شل کے ذریعے آبلیگیشن کا اظہار کیا گیا ہے کہ انہیں غلط کام پر سزا دی جائے گی. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. شڈ توقع، مشورے، امید اور تجویز دینے کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ جیسی کیفیتوں کا اظہار شڈ سے کیا جاتا ہے. آئیے شڈ کا استعمال جملوں میں دیکھتے ہیں. پرویز شڈ بی ہیئر بائی ناؤ. اس جملے میں توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پرویز کو اب تک یہاں ہونا چاہیے. وائی شڈ آئی پے ہز بلز. یہاں مشورہ مانگا جا رہا ہے کہ مجھے اس کے بل کیوں دینے چاہیے. یو شوڈ ٹیک این امبریلا. تمہیں ایک چھتری لینی چاہیے. یہاں بھی مشورہ دیا گیا ہے. دے شوڈ فائنڈ دس رپورٹ یوزفل. امید کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہیں یہ رپورٹ مفید لگنی چاہیے. وائی شوڈ ہی ناٹ بی بینڈ ٹو انٹر دا کچن. یہاں تجویز دینے کے لیے شوڈ استعمال کیا گیا ہے کہ کیوں نہ اس کے کچن میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے. اب سیمی ماڈل وربز پر روشنی ڈالتے ہیں. نیڈ، ڈیئر، ought to، used to کو اس لیے سیمی ماڈل وربز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ماڈل وربز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مین وربز کے طور پر بھی. ان کا بھی ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں. نیڈ اور ڈیئر کو زیادہ تر ماڈل ورب کے طور پر نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ بیس فارم میں استعمال ہوتے ہیں. نہ تو ان کے ساتھ ایس یا یس لگتا ہے، نہ انہیں پاسٹ فارم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. نیڈ کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے استعمال کرنے کی مثالیں دیکھیں. نیڈ آئی سے مور. کیا مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. نیڈ آئی آسک یو اگین. کیا مجھے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے. نیڈ یو میک سو مچ نوائز. کیا تمہیں اتنا شور کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں جملوں کو انٹروگیٹو بنانے کے لیے نیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لگایا گیا ہے. شی نیڈ ناٹ رائٹ دس لیٹر. اسے یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ناٹ مینشن دس ٹو یور فادر. تمہیں اپنے والد سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں جملوں کو نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد اور ورب سے پہلے نیڈ ناٹ لگایا گیا ہے. ان دونوں جملوں کو نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد اور ورب سے پہلے نیڈ ناٹ لگایا گیا ہے. آپ غور کریں، ان تمام جملوں میں ورب کو بیس فارم میں لکھا گیا ہے. اگر نیڈ کو بطور ماڈل ورب مثبت جملوں پازیٹیو سینٹینسز میں استعمال کیا جائے تو منفی تاثر دینے والا کوئی لفظ جملے میں شامل کر دیا جائے، جیسا کہ ان مثالوں میں کیا گیا ہے. He need only ask and I will tell him. اسے صرف پوچھنے کی ضرورت ہے اور میں اسے بتا دوں گا. Nobody needs to think that we are rich. کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امیر ہیں. You need never write again on this issue. تمہیں دوبارہ اس معاملے پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. They need hardly take up this matter again. انہیں بمشکل اس معاملے کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ان جملوں میں منفی الفاظ جیسے only، nobody، never، hardly
जिन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है को मनफी तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नीड को मेन वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल किया ही जाता है, जैसा इन मिसालों में किया गया है। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। ही नीड्स टू डू इट, उसे ये करने की ज़रूरत है। डज ही नीड टू गो, क्या उसे जाने की ज़रूरत है। डेयर को भी मॉडल वर्ब के तौर पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल की मिसालें देखें। डेयर आई आस्क हाउ द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। डेयर यू आस्क दिस अगेन, तुमने कैसे पूछा। शी डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, उसकी जुर्रत नहीं ऐसे बात करे। डेयर यू मेक सो मच नॉइज, तुम में इतना शोर मचाने की जुर्रत। यू डेयर नॉट मेंशन दिस टू योर फादर, अपने वालिद को इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर डेयर को बतौर मॉडल वर्ब मस्बत जुमलों पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाए तो मनफी तासुर देने वाला कोई लफ्ज़ जुमले में शामिल कर दिया जाए, जैसा कि इन मिसालों में किया गया है। नो सेंसिबल ड्राइवर डेयर रिस्क दैट चांस, कोई भी समझदार ड्राइवर ये खतरा लेने की जुर्रत नहीं करेगा। नो बडी डेयर स्पीक्स सो लाउडली इन द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन, कोई भी शख्स चेयरमैन की मौजूदगी में इतना जोर से बोलने की जुर्रत नहीं करेगा। यू डेयर नेवर टू राइट अगेन ऑन दिस इशू, तुम दोबारा इस मामले पर लिखने की जुर्रत न करना। दे डेयर हार्डली टू टेक अप दिस मैटर अगेन, वो मुश्किल से यह मामला दोबारा उठाने की जुर्रत करेंगे। इन जुमलों में मनफी अल्फाज जैसे नो, नोबडी, नेवर, हार्डली, जिन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है, को मनफी तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। डेयर को मेन वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल किया ही जाता है, जैसा इन मिसालों में किया गया है। आई डू नॉट डेयर टू राइट दिस टाइप ऑफ लेटर, मैं इस किस्म का ख़त लिखने की जुर्रत नहीं कर सकता। ही डेयर्स टू स्पीक अबाउट इट, वो इसके बारे में बोलने की जुर्रत रखता है। डज शी डेयर टू गो टू ए सिनेमा, क्या वो किसी सिनेमा जाने की जुर्रत कर सकती है। ऑट टू बिल्कुल शुड की तरह इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम है, इसे सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल की मिसालें देखें। यू ऑट टू लिसन केयरफुली, तुम्हें एहतियात से सुनना चाहिए। वी ऑट टू लीव नाउ, हमें अब चलना चाहिए। फातिमा ऑट टू गो बाई हरसेल्फ, फातिमा को खुद जाना चाहिए। रईस ऑट टू बी हियर बाई 2 hours, रईस को यहाँ 2 घंटों में होना चाहिए था। ऑट टू के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ऑट और टू के दरमियान नॉट लगाया जाता है, जैसा कि इन जुमलों में किया गया है। आई ऑट नॉट टू हैव सेड दोज वर्ड्स टू हर, मुझे उसे वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। शी ऑट नॉट टू हैव रिपीटेड दोज रिमार्क्स, उसे वो कलमात दोहराने नहीं चाहिए थे। ऑट टू के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑट और टू के दरमियान लगाया जाता है, जैसा कि इन जुमलों में किया गया है। ऑट वी टू मेक सच सेक्रीफाइस, क्या हमें ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए। ऑट शी टू अटेंड टुडेज मीटिंग, क्या उसे आज की मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। ऑट टू के साथ हैव और मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल को लगाने से किसी काम के न होने पर अफसोस का इजहार किया जाता है, जैसा इन जुमलों में किया गया है। यू ऑट टू हैव ऑफर्ड टू हेल्प, तुम्हें उसे मदद करने की पेशकश करनी चाहिए थी। आई ऑट टू हैव स्पोकन अप अर्लियर, मुझे इस पर पहले बोलना चाहिए था। यूज टू का इस्तेमाल ज़्यादातर पास्ट टेंस में होता है, इसे माजी में किसी चीज़ के मुतवातर होने के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसालों में इसका इस्तेमाल देखें। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था सुबह में चहल कदमी किया करता था।
I used to live in Germany in 80s. 80 की दिहाई में मैं जर्मनी में रहा करता था. He used to deliver newspapers 2 years ago. 2 साल कबल वो अखबार पहुंचाया करता था. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड नॉट को यूज्ड टू से पहले लगाया जाता है. याद रहे कि डिड के इस्तेमाल की वजह से यूज्ड टू के बजाय यूज्ड टू लगाया जाता है, यानी यूज्ड को प्रेजेंट टेंस में तब्दील किया जाता है. इसके जुमले देखें. असलम डिड नॉट यूज टू ईट वेजिटेबल्स. असलम सब्जियां नहीं खाया करता था. टीचर्स डिड नॉट यूज टू यूज मार्कर बोर्ड्स इन 70s. 70 की दहाई में उस्ताद बोर्ड मार्कर्स इस्तेमाल नहीं करते थे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और यूज टू के बजाय यूज टू लगाया जाता है. जुमले देखें. डिड यू यूज टू वॉच टीवी इन 70s. क्या आप 70 की दहाई में टीवी देखा करते थे? डिड वकार यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही लिव्ड इन ए विलेज. क्या वकार जब वो गांव में रहता था क्रिकेट खेला करता था? उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.